Welcome students, and today we are going to learn social study of class 8, and this is the first chapter of social study. We will learn history, and this is the first chapter of history. The chapter name is when, where and how. When, where and how. And this video is part 1. So let's start. Be strong. In this lesson, what topic we have to learn? First topic we have to learn how important are dates. How important are dates? And the second, which dates? Which dates? How do we periodize? And next, what is meant by colonial? What is meant by colonial? And the next, administration produces records. Administration produces records. And next, importance of survey. And next, what official records do not tell. In this lesson, we have to learn these things. So let's start one by one. The first is how important are dates. This is the how important are dates. It means तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है. हिस्ट्री इज synonyms with dates. इतिहास तारीखों का पर्यायवाची है. We compare the past with present. यहाँ हम अतीत की वर्तमान के साथ तुलना करते हैं. We continue to associate history with a string of dates. हम इतिहास को तारीखों के एक तार के साथ जोड़ते हैं. We continue to associate history with a string of dates. और यहाँ पर हम इतिहास की जितनी तारीखें हैं, यानी कि इतिहास में जितनी घटनाएं घटी हैं, उन सभी को हम एक तार में यानी कि एक लाइन में उसको जोड़ते हैं. अब अगला जो पॉइंट आता है, विच डेट्स, यानी कि कौन सी तारीखें. अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट. यानी कि जो डेट का जो सिलेक्शन होता है, यानी कि तारीखों का जो सिलेक्शन जो होता है, वो हिस्ट्री में, इतिहास में, पास्ट समय में जो भी घटनाएं घटी, जो भी कहानियां घटी है, ठीक है, उस पे वो डिपेंड करता है. और अगला पॉइंट, फोकसिंग ऑन अ पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इंपॉर्टेंट. घटनाओं को हम एक विशेष सेट पर केंद्रित करना ये महत्वपूर्ण होता है. यानी कि एक कोई भी घटना अगर घटा हुआ है तो उस इवेंट को हम लोग एक पार्टिकुलर सेट करते हैं, यानी कि एक मुख्य बिंदु पर उसे हम लोग केंद्रित करते हैं. अब अगला जो पॉइंट हमें पढ़ना था, हाउ डू वी पीरियडाइज. हम कैसे अवधिक करते हैं. अवधिक तो आप समझते हो कार्यकाल, यानी कि जैसे कि मेडिएवल पीरियड्स, एंशिएंट पीरियड्स, मॉडर्न पीरियड्स, इटीसी. तो जेम्स मिल जो हमारे हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास को 3 कार्यकाल में इन्होंने बांटा है. हिंदू का कार्यकाल, मुस्लिम का कार्यकाल और ब्रिटिश का कार्यकाल. ठीक है. अब जो है, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. ब्रिटिश शासन ने जो प्रगति और सभ्यता की सभी शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था. ब्रिटिश जो है इंडिया में सभी मतलब सभ्यता का और जितनी भी शक्तियों का सभी का प्रतिनिधित्व किया था. यानी कि सब पे उसने, ब्रिटिश जो है पूरे भारत पे हर एक चीज पे उसने शासन किया था, चाहे वो कोई फोर्स हो, चाहे कोई प्रगति हो, सभी पे. अब अगला जो पॉइंट आता है, व्हाट इज कॉलोनियल. व्हाट इज कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशक क्या है. औपनिवेशक क्या है. कॉलोनियल रेफर टू द ब्रिटिश रूल. औपनिवेशक यानी कॉलोनियल जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता है.
ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत ये आता है। ब्रिटिश रूल ब्राउट अबाउट चेंजेस इन वैल्यू एंड टेस्टेस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटिश शासन ने जितने भी मूल्य, स्वाद, रीति रिवाजों और जितने भी प्रथा थे इंडिया में, सबका उसने बदलाव किया है। अब अगला जो पॉइंट है, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, है ना। प्रशासन को हम लोग कैसे जानते हैं, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एक सबसे महत्वपूर्ण जो है सोर्स, जो ब्रिटिश प्रशासन का आधिकारिक रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व, यानी जितने भी ब्रिटिश कार्यकाल जितने भी डॉक्यूमेंट थे, लेटर्स थे, उन सबको हम लोग क्या है संरक्षित करके प्रिजर्व करके उसको रखा गया है, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा है इसी कारण से। अब अगला पॉइंट है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर स्टेबलाइज्ड टू प्रिजर्व इंपोर्टेंट रिकॉर्ड। अब यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशन, जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे कि आर्चीव्स हो गया, म्यूजियम्स हो गया, ये सब का स्टेबलाइजमेंट किस लिए किया, ये सभी रिकॉर्डों को प्रिजर्व रखने के लिए। अगला जो पॉइंट आता है, सर्वे बिकम इंपोर्टेंट। आप जानते हैं सर्वे जो होता है, जिसको हम हिंदी में सर्वेक्षण बोलते हैं, सर्वेक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी क्या, यानी कि ये जो सर्वे की जो प्रथा थी, ये औपनिवेशिक प्रशासन के अधीन बन गई, यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन बनाई गई, ठीक है। सर्वे लाइक बोटेनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेज वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। और जितने भी बोटेनिकल है, जूलॉजिकल है, आर्कियोलॉजिकल, ये सारी जो मतलब सर्वे है, ये सब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट में थी। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है, व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। यानी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो क्या चीज वो हमें नहीं बताते हैं। तो पहला, द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अबाउट द नीड ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया। यानी जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है, भारत के लोगों की जरूरतों के बारे में वो नहीं बताते हैं। इंडिया के लोगों के जितने भी जरूरतें उसके बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताते हैं। Many official records hide the truth and only show one aspect of the events। और जितने बहुत सारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो सभी क्या सच को छुपाते हैं। जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं वो क्या करते हैं, सच को, सच्चाई को छुपाते हैं, और घटना का, जितनी भी घटना घटी है उन सभी के मात्र एक पहलू वो केवल हमें दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें फर्स्ट चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ में हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसलिए आप इस वीडियो को आप देख के सभी मेन जो पॉइंट हमने, सभी मेन पॉइंट के बारे में 2 लाइन 3 लाइन हमने जो बताया है, इसमें आप इसे फर्स्ट चैप्टर के लिए नोट्स भी आप बना सकते हैं। ये केवल आपके बुक की ही नहीं, बल्कि ये जितने भी 8th क्लास लेवल की हिस्ट्री है उसके जो फर्स्ट चैप्टर है उससे संबंधित आप इस पे नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप बार बार सुने, इसको समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।